नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा एक ही दिन में 81 लोगों को फांसी देने का इतिहास बना लिया है सऊदी अरब ने। आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार 81 लोगों को फांसी दे दी गई और आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक एक साथ इतने सारे लोगों को सऊदी अरब ने फांसी नहीं दी है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फांसी सऊदी अरब में दी गई है तो ईरान और सऊदी अरब में आपस में तनाव क्यों बढ़ गया है। तो इसके लिए आइए मैं आपको आज का सेशन समझाता हूं। जल्दी से आप एक बार न्यूज पर नजर डाल लीजिए। सऊदी अरब एग्जीक्यूटेड 81 पीपल इन ए सिंगल डे। एक ही दिन में 81 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, फांसी की सजा दे दी गई है। फांसी की सजा ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई तो उन्होंने जुर्म किया होगा। 24 घंटे के अंदर 81 लोगों को एक साथ फांसी दिए जाना अपने आप में काफी ज्यादा लोगों को झकझोरने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक देश फांसी दे रहा है और दूसरा देश अपने संबंध तोड़ ले रहा है। हालांकि इन दोनों के बीच में ऑलरेडी भी कोई खास अच्छी बातचीत नहीं है, लेकिन अगर हम ईरान की बातचीत माने या ईरान की बात माने तो ईरान की वेबसाइट का कहना है कि उसने सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत करना होल्ड पर डाल दिया है। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि सर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच वाकई में कोई बातचीत चल रही थी क्या? आंसर है जी हाँ। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इराक की राजधानी बगदाद में सऊदी अरब और ईरान इन दिनों बातचीत करने के लिए बैठ रहे हैं, टेबल टॉक करने के लिए बैठ रहे हैं। कहां पर बैठे हैं ये लोग? ये इन दिनों बगदाद के अंदर आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं, आपको मालूम होगा एक देश जिसका नाम है यमन। यमन के अंदर हुती और हदी नाम से दो लोगों का विद्रोह चल रहा होता है। अगर हम हौती की बात करें तो उन्हें ईरान के द्वारा बैक किया जाता है, और अगर हम हदी की बात करें तो उन्हें सऊदी के द्वारा बैक किया जाता है। अब यमन में संकट चल रहा है, वो इतना बड़ा हो चुका है। यमन जो कि सऊदी अरेबिया का एकदम पड़ोसी राष्ट्र है, वहां के संकट का परिणाम ये निकलता है कि वहां से हौती विद्रोही जो है वो निकल करके सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन हमले कर रहे हैं। अब इन ड्रोन हमलों से बचने के लिए या फिर एक तरह से शांति स्थापित करने के लिए सऊदी अरब ईरान के साथ टेबल पर बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है। बातचीत कहां हो रही है? बातचीत हो रही है इराक की राजधानी बगदाद के अंदर। अब आप पूछेंगे बातचीत के अंदर नेगोशिएट कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इराक कर रहा है। 5वें राउंड की बातचीत है जो ये चल रही है। अब 5th राउंड की बातचीत में इन दोनों की बातचीत में अब आप पूछेंगे कि क्या कोई कंक्लूसिव चीज निकल करके आई? क्या कंक्लूसिव चीज इतनी ही निकलनी थी कि यमन में हम आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो बातचीत होते होते रह गई। बुधवार को इन्होंने आपस की बातचीत, यानी आज के दिन इन लोगों की आपसी बातचीत होनी थी, ये इन्होंने सस्पेंड कर दी है। यही न्यूज आप मेरे सामने लगी हुई देख रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर कारण क्या है? अब ये बताइए, क्या सऊदी ने ईरान के लोगों को मार दिया है क्या? जी हाँ, आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। द पॉइंट इज कि जिन 81 लोगों को सजा दी गई है मौत की, उन 81 लोगों में मेरे प्यारे साथियों 3 दर्जन यानी कि 36 लोग शिया मुसलमान थे। और ऐसी स्थिति के अंदर उन शियाओं का रहनुमा या शियाओं का रखवाला इस दुनिया में कौन है? तो आंसर है उसका ईरान। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि सऊदी अरब ने जो फांसी दी है उसमें से 36 शिया थे और शियाओं का समर्थन करता है ईरान। तो ईरान इसे ऐसे ले रहा है कि इन्होंने जानबूझकर सऊदी अरब में रह रहे माइनॉरिटी शियाज को मारने के लिए यह प्लान अपनाया था। इस वजह से ईरान में इस समय पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, सऊदी का पड़ोसी राष्ट्र जिसके नाम से आप जानते हैं बहरीन, वहां पर भी प्रदर्शन चल रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि शिया और सुन्नी आपस में क्यों झगड़ते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जिसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, और हमारे वाईफाई स्टडी 2.0 पर आप उसे देख भी सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप उसे समझ पाएंगे कि क्या आफ्टर ऑल बातें निकल करके आई हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि सर एक बात बताइए, 81 लोगों को फांसी दी गई जिसमें से 73 सऊदी नागरिक थे, तो सऊदी में भी क्या शिया रहते हैं क्या? बिल्कुल रहते हैं, थोड़ी माइनॉरिटी में है, और उन माइनॉरिटी को ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब आपके मन में एक फिर सवाल बनेगा, बोले सर एक बात बताइए, क्या दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब मौत की सजा सऊदी में ही दिया जाता है क्या? जी नहीं। अब मैं आपको ये बात भी समझाऊंगा, एक बार के लिए मैप पर इन सबको समझ लीजिए। देखिए, ये जो आपको सऊदी अरब दिख रहा है ना, इसके पड़ोस में यमन में आकर के इन लोगों ने बैटलफील्ड बना रखा है। ईरान जो है वो शियाओं का रहनुमा है, वहीं सऊदी अरब सुन्नियों का रहनुमा है। मक्का और मदीना नाम से दो यहाँ पर पवित्र स्थान है। ये दोनों आपस में झगड़ते हैं। कहाँ कहाँ जा करके? या तो यमन में झगड़ते हैं, या इराक में झगड़ते हैं, या सीरिया में जाके झगड़ते हैं। और झगड़े में ये लोग इस प्रकार का कारनामा करते हैं। जैसे इराक की अगर हम बात ले लें तो इराक में सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है वो यहाँ पर शिया थी।
तो ईरान शिया को प्रेफर करता था और सऊदी अरेबिया जो है सद्दाम हुसैन थे उनको प्रेफर करता था। वहीं सीरिया में चलिए, सीरिया में बशर अल असद जो हैं जिनकी सरकार वर्तमान में है वो शिया हैं, उनको कौन समर्थन देता है? ईरान समर्थन देता है, लेकिन वहां मेजॉरिटी जनता क्या है? सुन्नी है। तो इस वजह से यहां पर संकट होता रहता है। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की आपसी लड़ाई के चलते ईरान और सीरिया आइसिस का गढ़ बना, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है वो इन्हीं जगह पर इसलिए बना क्योंकि कोई सत्ता पक्ष को समर्थन दे रहा है तो कोई विपक्ष को समर्थन दे रहा है और आपस में ये लोग मतलब हथियार और राइफल पकड़ा के लड़ा रहे हैं। ऐसे ही बैटल ग्राउंड इन लोगों ने यमन में बनाया हुआ है। यमन के अंदर सुन्नियों की सरकार है जो कि हदियों की सरकार है, और जो हौती हैं जिनको कि एक तरह से समझिए ईरान के शिया जो हैं जो यहाँ पर रहते हैं हौती के नाम से जाने जाते हैं, उनको ईरान समर्थन देता है। इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, यानी शिया और सुन्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये बनता है कि एक बात बताइए सर कि इन विचारों में, इन लड़ाइयों के अंदर सबसे ज़्यादा फांसी देने वाला देश कौन सा है? आप जान के चौंक जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो फांसी देने वाला रिकॉर्ड है वो 2020 में चाइना के नाम है। 1000 से ज़्यादा उसने फांसी दी। हाँ, इस बात को आप जरूर ये कह सकते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो फांसियाँ भी तो सबसे ज़्यादा होंगी, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ह्यूमन राइट्स का डेटा रखने वाली जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो इसे सही नहीं मानती है। वो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को आप फांसी दे रहे हैं तो आप सज़ा व्यक्ति को दे रहे हैं, जबकि अपराध को दी जानी चाहिए, अपराध की रोकथाम पर काम किए जाने चाहिए, इस विषय पर विचार करना चाहिए कि अपराध हुआ क्यों, उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। नंबर 2 पर ईरान आता है, फिर इजिप्ट है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएस है, सोमालिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गिरा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इसने सऊदी का एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम जमाल खगोशी था, उसे दूसरे देश में मरवा दिया था। सऊदी और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही हैं वो लंबे समय से आपसी झगड़े का कारण बनी हुई हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा शिया रहते हैं? तो देखिए, बहरीन के अंदर 70% शिया हैं, वहीं 30% यहाँ पर सुन्नी है। और बहरीन में ही इन दिनों, जिसकी राजधानी मनामा है, इन दिनों प्रदर्शन चल रहे हैं। ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं यहाँ पर मेजॉरिटी शिया रहते हैं, यानी इराक, ईरान है ना, लेबनान, यमन। आपको मालूम होगा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो संगठन आप सुनते हैं वो असल में शिया संगठन है, जिसको कि आप एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी ग्रुप कहा जाता है। यमन के अंदर हौती जो है वो यहाँ पर सुन्नी प्रेफर्ड है ना। इसी प्रकार से ईरान 90% शिया रखता है, इराक 63%, जॉर्डन 2%। जॉर्डन जैसे देश जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड है, कतर सुन्नी डोमिनेटेड है, सऊदी सुन्नी डोमिनेटेड है। कतर का जो हिसाब है ना वो थोड़ा बदलता रहता है बीच बीच में, हालांकि यहाँ पर डोमिनेंसी सुन्नियों की है, लेकिन फिर भी ये कई बार ईरान के समर्थन में डायलॉग बाजी कर देता है। इसी वजह से इसको कई बार जीसीसी काउंसिल से भी बाहर निकाला गया है, मतलब उसको बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया जाता है। एनीवे, ये आपसी संघर्ष करते रहते हैं और उस आपसी संघर्ष के अंदर लोगों की जान जाती रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं। ईरान और इनके बीच में क्या लड़ाई है ये आप समझने के लिए एक बार के लिए हमारे द्वारा जो डाला गया न्यूज़ है वो आप जरूर देखें। आप लोगों के लिए 14 से 16 तारीख के बीच में एक बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, आप उसे जरूर यूज़ करें। 14 मार्च से 16 मार्च के बीच में अनअकैडमी पर 20% ऑफ दिया जा रहा है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके कोर्स के अंदर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कोई सा भी कोर्स परचेज करें, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी में भी यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में जाएं, वहां से आप कोई भी सहायता प्राप्त भी कर सकते हैं। 0% ईएमआई के ऊपर लोन फैसिलिटी अनअकैडमी आपको प्रेफर कर रही है। याद रखिएगा, यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें आपको ना केवल ऑप्शनल जीएस सब चीज़ें मिलती हैं, ऑप्शनल बाइलैंग्वेज मिलता है, बुक्स मिलती हैं, 18 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, तमाम चीज़ें आपको सुविधा के रूप में उपलब्ध होती हैं। तो गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन राइट नाउ।